दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन के सेलर पैनल पर जब आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है और रिसीव होने के बाद जब कस्टमर को वो डिलीवर्ड होता है, डिलीवर्ड होने के बाद कस्टमर जब उसको रिटर्न करता है, रिटर्न का मतलब होता है कि कस्टमर उसको रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट आपके पैनल पे रेज करता है। और उस केस में आपको क्या करना होता है कि जो रिप्लेसमेंट आपको जो ऑर्डर रिसीव होता है रिप्लेसमेंट का, वो आपको डिस्पैच करना होता है पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के अंदर। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर अपना ऑर्डर डिस्पैच नहीं करते हैं तो उसमें आपके अकाउंट हेल्थ पर भी आपका इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे को जो एक ऑर्डर रिसीव हुआ था 26 अक्टूबर 2023 को, और वो ऑर्डर क्या था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे मैंने मेंशन की, इसमें आपको दिख ही रहा हुआ। तो ये जो ऑर्डर आईडी है, अब इसके अंदर वो ऑर्डर दिखा देता हूँ कि किस चीज़ का जो ये ऑर्डर था। तो यहाँ पे देखेंगे अमेज़ोन पे मैं बेसिकली होम अप्लाइंसेस जो है मेरी कैटेगरी है। तो इसके अंदर ये एल्यूमिनियम की जो कढ़ाई होती है, ये मैंने जो ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ 26 अक्टूबर को, और होने पर ये मैंने डिस्पैच किया। और डिस्पैच करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि रिफंड अप्लाइड, यानी रिफंड का मतलब होता है कि ये कस्टमर ने इसको जो है रिप्लेसमेंट के लिए ऑर्डर प्लेस किया था। तो अब रिप्लेसमेंट का जो है मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ये 26 अक्टूबर को मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था, और रिप्लेसमेंट का आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 1 नवंबर को, यानी 1 नवंबर को जो है इसका रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिप्लेसमेंट है ये। अब रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जब आपको कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर्ड होता है, और डिलीवर्ड होने के बाद में जब कस्टमर उसको सेम डे पे या नेक्स्ट डे में विद इन 7 डेज के अंदर जो है उसके पास ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर वो रिप्लेसमेंट भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है। तो यहाँ पर जब रिप्लेसमेंट आपका होता है, तो रिप्लेसमेंट के अंदर आपको चाहे आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो चाहे ना हो, आपको वो ऑर्डर कस्टमर को डिस्पैच करना होता है पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अब जब कस्टमर ने ये रिप्लेसमेंट की ऑर्डर मुझे मिला, और ऑर्डर मिलने के बाद जब मुझे रिप्लेसमेंट का जो मैंने पहले 26 अक्टूबर को जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ था, अब इसका और जो रिप्लेसमेंट थी दोनों का जो है मेरे को आइटम जब रिसीव हुए, तो रिसीव होने पर दोनों ही मेरे रॉन्ग रिटर्न थे। अब रॉन्ग रिटर्न क्या थे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वो प्रोडक्ट आप देखेंगे ये, अब इसके अंदर दोनों के अंदर ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर की आपका ऑर्डर आईडी भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो बेसिकली होता है, ये ऑर्डर आईडी आप देखेंगे तो लास्ट के अंदर है 69161। तो अब जो मैंने आपको ऑर्डर दिखाया था, तो ये तो सेकेंड वाला रिप्लेसमेंट का है, और इसी के अंदर आप ये ऑर्डर आईडी देखेंगे यहाँ पे 6961। तो इसका जो रिप्लेसमेंट था, यानी कस्टमर की ओर से जो ये रिटर्न किया गया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मोबाइल कवर, जो कि मोबाइल कवर आप अपने देखेंगे कि काफ़ी मतलब यूजलेस प्रोडक्ट है। तो ये मुझे इसके अंदर रिप्लेसमेंट के अंदर, अब रिप्लेसमेंट के साथ ही जब मैंने कस्टमर को रिप्लेसमेंट के बदले जो मैंने प्रोडक्ट भेजा था और उसका जो मुझे रिटर्न मिला, अब ये ऑर्डर आईडी अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ये वाला जो ऑर्डर आईडी था यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे 29923। तो अब इसके अंदर जो ऑर्डर मुझे रिटर्न रिसीव होता है उस केस में आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर आईडी इसके अंदर यहाँ पे 29, यहाँ पे देखेंगे 29923, ये वाला ऑर्डर आईडी है। और इसके अंदर जो मुझे मिला, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक क्लॉथ है, ये कपड़ा है जो कि यूजलेस है, किसी भी काम का ये है नहीं। तो दोनों ही केस में, यानी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब कस्टमर को डिलीवर्ड होता है ऑर्डर, तो वो रिप्लेसमेंट की क्वेरी इसमें रेज कर देता है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट आपने कस्टमर को सबमिट किया है या डिस्पैच किया है, उसके अंदर कस्टमर को साइज का इशू है या कोई डिफेक्टिव पीस है, डैमेज करके वो भी अपनी क्वेरी रेज कर देता है और उसको जो ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेसमेंट का। लेकिन उस केस में मेरे यहाँ पे आप देखेंगे कि जब रिप्लेसमेंट होता है, मैंने दोनों ही बार सेम अच्छे जो क्वालिटी की जो प्रोडक्ट थे वो मैंने भेजे थे। तो यहाँ पर अब सेलर को जो है दो तरफा लॉस होता है, यानी कि जो रिप्लेसमेंट होता है उस केस में आपके शिपिंग चार्ज आपके लग जाते हैं, और कस्टमर को जो है जो वो आपको देना ही होता है। इनवॉइस आपका जीरो का जनरेट होता है अमेजोन के सेलर पैनल पे। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है कि सीधे जैसे ऑप्शन होता है सेफ्टी क्लेम का, यानी अमेजोन पे अब आपको क्या करना होता है कि जब इस तरह की रॉन्ग रिटर्न आती है तो उस केस में आपको इसका सेफ्टी क्लेम फाइल करना होता है। तो सबसे पहले ये वाला जो ऑर्डर था मैं इसी की बात कर लेता हूँ। तो इसी के ऑर्डर आईडी को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद अमेजोन के सेलर पैनल पे आके यहाँ पे आपको सेफ्टी क्लेम फाइल करना होता है। ऑर्डर्स के अंदर होता है मैनेज सेफ्टी क्लेम। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है
यहाँ पे फाइल है न्यू सेफ्टी क्लेम, मैं दोनों ही ऑर्डर आईडी की जो है यहाँ पे सेफ्टी क्लेम फाइल करूंगा। मैंने कॉपी किया और चेक एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर आईडी अब यहाँ पे मेंशन हो गया। अब ये ऑर्डर आईडी था, अब इसके अंदर में आपको जो है सेफ्टी क्लेम आपको क्या करना है, इसके अंदर है ये डिफरेंट आइटम और एम्प्टी बॉक्स, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। और इसके अंदर आपको जो है 3 इमेज कोई सी भी लेनी होती है और वो आपको इसमें अटैच करनी होती है। तो यहाँ पे दिया गया है पहले के अंदर कि सैंपल फोटोज जो है आपको ये इस तरह से जो होता है आपको देना होता है। तो सैंपल फोटो यहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे अटैच करूंगा मैं। जो ऑर्डर आईडी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, वो मैंने डाउनलोड्स के अंदर है अमेजोन की रॉन्ग रिटर्न। अब इसमें ऑर्डर आईडी अगर मैं चेक कर लेता हूँ जो मैंने भी यहाँ पे इसके अंदर एंट्री किया वही है कि नहीं है, तो ये ऑर्डर आईडी आप देखेंगे सेम वही ऑर्डर आईडी है 69616। तो अब इसी के अंदर आपको वो ऑर्डर जो आपको ये वाला जो प्रोडक्ट आपको दिखाना होता है, इसके अंदर एक इमेज मैंने यहाँ पे इसके अंदर एंटर कर दी है, मतलब अटैच कर दिया। और सेकंड का भी सैंपल यहाँ दिखाना होता है कि इस तरह से जो आपको लेबलिंग दिखानी होती है। तो सेकंड के अंदर भी मैं वापस जो लेबलिंग है इसकी वो दिखा देता हूँ। और थर्ड के अंदर जो होता है कोई सीरियल नंबर है तो आप उसमें दे सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको आप जो इमेज आपको मिली है यहाँ पे इस तरह से ओपन करते हुए वो भी आपको दे सकते हैं। जो भी आपको इमेज होती है इसकी कोई थर्ड इमेज है, ये वाली इमेज भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है मेंशन करना होता है रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड। रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड मैंने कर दिया और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होता है और यहाँ पे होता है सबमिट सेफ्टी क्लेम। तो एक तो मैंने क्लेम यहाँ पे फाइल कर दिया। अब मुझे दूसरा यानी कि जो आपको रॉन्ग रिटर्न मिली थी सेकंड वाली, उसका भी आपको यहाँ पे सेफ्टी क्लेम करना है। तो आपको यहाँ पे जाना वापस मैनेज सेफ्टी क्लेम। तो अब यहाँ पे जो अगर क्लेम अप्रूव होता है तो इस केस में आपको यहाँ पे देखेंगे कि 465 रुपये 73 पैसा, यानी आपको 100% इस केस के अंदर अप्रूव नहीं होता है, केवल इसका जो 50 से 80% के बीच में आपको क्लेम अप्रूव किया जाता है अमेजोन की ओर से। तो अब मैं सेकंड क्लेम जो है वो फाइल करूंगा। तो सेकंड क्लेम के अंदर भी ये वाला ऑर्डर आईडी था, मैं इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे मैं करूंगा फाइल ए सेफ्टी क्लेम और यहाँ पे वापस जाके वो ऑर्डर आईडी मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और चेक एलिजिबिलिटी। अब इसमें भी आपको क्या करना होता है, वही सेम प्रोसेस आपको मैंने बताया था। यहाँ पे रिसीव्ड एम्प्टी बॉक्स हो और यहाँ पे जो आपको डिफरेंट आइटम और एम्प्टी बॉक्स वो सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको वो अटैच करना है जो भी आपको रॉन्ग रिटर्न मिला है। यहाँ पे जैसे ये वाला मेरे को रॉन्ग रिटर्न इसके अंदर रिसीव हुआ था और इसके अंदर भी आपको जैसे सैंपल फोटोज देखते हैं इस तरह से जो आपका उसमें है। और इसमें जो लेबलिंग वाला यानी सॉरी इसके अंदर लेबलिंग का आपको फोटो देना था, तो मैं लेबलिंग का भी इसमें ऐड कर देता हूँ। और सेकंड के अंदर जो है यहाँ पे ये वाला जो रॉन्ग रिटर्न आपको रिसीव होता है इसी प्रोडक्ट की आपको इमेज देनी होती है। मल्टीपल इमेजेस भी आप इसके साथ में शेयर कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू है नहीं। और अब यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड। तो ये दोनों के मैंने जो है सेफ्टी क्लेम फाइल कर दिए और यहाँ पे मैं करता हूँ सबमिट सेफ्टी क्लेम। तो अब यहाँ पर मैं वापस देखता हूँ मैंने सेफ्टी क्लेम और मैंने दोनों ही यानी आप देखेंगे कि एक क्लेम तो मेरा जो है अभी ग्रांटेड हो चुका है। यानी कि अभी आप देखेंगे ये वाला क्लेम जो मैंने पहले फाइल किया था, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे कि मेरे को जो रॉन्ग रिटर्न रिसीव हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रांटेड जो होता है कि ये हो चुका है। सेकेंड वाला जो मैंने अभी इसके अंदर क्लेम फाइल किया है तो ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और जैसे ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उस केस के अंदर आई क्लेम अप्रूव होता है या नहीं होता है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे रिफ्रेश में करता हूँ, अगर हो सकता है अभी कुछ विद इन अ सेकेंड या विद इन अ मिनट के अंदर ये अपडेट हो जाए। तो यानी कि आप देखेंगे एक क्लेम यानी कि एक क्लेम तो मेरा यहाँ पे ग्रांटेड हो चुका है, केवल ये सेकेंड वाला जो है ये वाला अभी पेंडिंग है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो ये अगर मेरा क्लेम अप्रूव होता है तो अप्रोक्स मेरा जो क्या होता है कि यहाँ पर शिपिंग चार्ज के अलावा मुझे मेरे प्रोडक्ट का जो रिटर्न है वो मुझे इसके अंदर रिसीव हो जाता है। यानी क्लेम मेरा यहाँ पे एक क्लेम अप्रूव हो गया है, सेकंड अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जैसे अगर सेकंड भी मेरा क्लेम अप्रूव हो जाता है तो मेरा यहाँ पे लॉस जो है अप्रॉक्स ना के बराबर होता है, मुझे मेरा अपना जो है लॉस इसमें कवर हो जाएगा। अगर दोनों ही केस में अगर मेरे क्लेम अप्रूव नहीं होते तो उस केस में मुझे शिपिंग चार्ज और प्लस मेरे जो प्रोडक्ट इसमें गए हैं उसका भी मुझे इसके अंदर लॉस देखने को मिलता। तो अब मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे अभी तक ये हुआ नहीं है तो थोड़ा सा इसमें इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग सकता है। तो जो भी इसका अपडेट होगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका अपडेट दे दूंगा दोस्तों, कि इस तरह के जो कोई कस्टमर होते हैं तो उस केस में आपको कोई भी रिप्लेसमेंट होता है तो उस केस में आप ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, और नहीं करने के साथ ही कोई भी इस तरह का
क्लेम जो होता है यानी कि आप ऑर्डर को डिले अगर करते हैं तो वो भी आपकी अकाउंट हेल्थ को इफेक्ट करता है। आप कैंसिल करते हैं तो उस केस में भी आपका जो अकाउंट हेल्थ है वो इफेक्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से जो है वो सेलर्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इसका यही प्रोसेस है दोस्तों कि कोई भी अगर ऑर्डर आपका रिप्लेसमेंट आता है तो आपको रिप्लेसमेंट भेजनी होती है। भेजने के बाद में आपको सेम प्रोसेस यानी कि सेफ्टी क्लेम फाइल करना होता है, और सेफ्टी क्लेम फाइल करने के बाद में आपको जो है बेसिकली 90% आपके क्लेम अप्रूव हो जाते हैं। केवल 10% चांसेस होते हैं जो कि क्लेम आपको अप्रूव नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिकली मैंने आपको एक तो दिखाई दिया था कि एक मेरा यहाँ पे क्लेम अभी ग्रांटेड हो चुका है, दूसरा अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जैसे ही क्लेम अप्रूव हो जाता है तो मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस होती है उसके अंदर मैं इसका अपडेट आपको दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।